नमस्कार, स्वागत है सबका आज 10 जनवरी 2025। ये दिन सुर्खियों में लिखा जाएगा एकिन की हिस्ट्री में। क्यों? क्योंकि आज अनवेलिंग है, अनवेलिंग ऑफ द कंप्लीट स्मार्ट क्लासरूम सॉल्यूशंस, हाइब्रिड क्लासरूम सॉल्यूशंस, वर्चुअल क्लासरूम सॉल्यूशंस, वीडियो रिकॉर्डिंग स्टूडियोज एंड रिकॉर्डिंग स्टूडियोज, सब मिलाकर पूरा सॉल्यूशन का आज यहाँ पे प्रदर्शन है। खाली इसका ही नहीं, एकिन एआई का लॉन्च भी है। तो आज आप सब रॉयल ऑर्किड में जो प्रेजेंट है उन सबको मेरी तरफ से नमस्कार। आज हम यहाँ पर काफी चीजें करने वाले हैं। आप जो कि देख ही रहे हो कि ये पूरे हॉल में आप देख रहे हो 4-5 कैनोपीज बनी हुई है। इस 4-5 कैनोपीज के अंदर अलग अलग प्रकार के अलग अलग सोल्यूशंस दिए गए हैं। इस अनवेलिंग में हम नॉट ओनली एकिन एआई पैनल का लॉन्चिंग करेंगे, बट हम यहाँ पर ये सोल्यूशंस का भी शोकेसिंग करेंगे। अब ये सोल्यूशन हमने क्यों शोकेस करने का प्रोग्राम किया? इंडस्ट्री में आज हम पिछले 5-7 साल से काम कर रहे हैं। देखा जा रहा है कि कई लोग इस इंडस्ट्री में ऑडियो, वीडियो, डिस्प्ले, साउंड, सारी चीजों में काम कर रहे हैं। उस जगह पे एकिन अपना क्या डिफरेंशिएटर लेके आ रहा है? सो एकिन एक्चुअली एक ऐसा ओईएम है जो नॉट ओनली मेक इन इंडिया है, बट मेक इन इंडिया के साथ नए नए सोल्यूशंस को लाकर अपने साथ जोड़कर आगे बढ़ने में विश्वास रखता है। तो अगर मैं इस सोल्यूशनिंग की बात करूं, तो अगर मैं बताऊं तो स्मार्ट क्लासरूम में अगर आप देखो तो खाली प्रोडक्ट्स नहीं हो रहे हैं। प्रोडक्ट के साथ टीचर्स जो यहाँ पे उसको यूज करेंगे तो वो कैसे यूज करेंगे, उनका उपयोग कैसे होगा, उनको कैसे किया जाए, कैसे इनका यूज होना चाहिए, ये सब बहुत सारी चीजों का यहाँ पे कस्टमाइज डिस्कशंस भी हो रहा है। इसके बाद यहाँ पे कस्टमर्स आ रहे हैं, अपना प्रॉब्लम्स भी शेयर कर रहे हैं, और प्रॉब्लम शेयर करने के बाद इनके सोल्यूशंस यहाँ पे इनको लाइव दिखाए जा रहे हैं। ये लाइव दिखाने से क्या हो रहा है कि लोगों को ये विश्वास हो जा रहा है कि हाँ, जो हम देख रहे हैं वो सही में है। हम खाली सुन नहीं रहे हैं, सुनी बातों में हम विश्वास नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे दिखाना भी चाह रहे हैं कि हमने क्या क्या सोल्यूशन दिए हैं। इस जगह पे अगर आप देखो तो कई सोल्यूशन ऐसे भी हैं जो बड़े यूनिक से है, यानी कि कियोस्क एक बना है। तो अगर ये मेक इन इंडिया की हम बात करें तो आज के डेट में कियोस्क बनाना एक सिंपल सा काम है, किंतु किसी ने अभी तक सोचा ही नहीं इसके बारे में। एकिन ही एक ऐसी ब्रांड है जिन्होंने एक कियोस्क के बारे में भी सोचा, और इसको लेकर हमने यहाँ पे नॉट ओनली डिस्प्ले पे सारा लगाया, बट हमने उसको हमारे रजिस्ट्रेशंस के लिए भी यूज़ किया, हमने इसमें रिव्यूज़ के लिए भी यूज़ किया, ये सारी चीज़ों को भी हमने पूरा अप्लाई किया। तो जितना भी अगर आप यहाँ पे देख रहे हो, तो आज ये यहाँ पे जो मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, यानी कि मैं ये माइक यूज़ कर रही हूँ, मैं जो ये पीछे डिस्प्ले देखोगे, ये यहाँ पे एकिन एआई का जो लॉन्चिंग देख रहे हैं, ये पोडियम देख रहे हैं, और आप मेरे साथ ये पूरे हॉल पे जब घूमोगे तो जितने सॉल्यूशंस है ये सारे के सारे ऑलमोस्ट मोर देन 45+ सॉल्यूशंस पूरे एकिन के ब्रांड पे बने हुए हैं। और इस ब्रांड में हमने काफ़ी मेहनत की है। मैं चाहती हूँ कि आज ये पूरे इवनिंग में आप मेरे साथ पूरा दौरा कीजिए, पूरे दिन हमारे साथ समय स्पेंड कीजिए, और पूरा देखिए हमारे साथ कि ये किस तरह से ये पूरा सोल्यूशन हमने मेहनत करके एक एक स्टॉल में पूरा बनाया है और आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया है। इसी के साथ मैं इसका समाप्त करती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि आप मेरे साथ हर एक स्टॉल में जाकर इसके बारे में थोड़ा जानकारी लें। धन्यवाद। स्मार्ट क्लासरूम सेटअप अगर मैं एकिन की तरफ से बात करूं तो मैं इतना ही बता सकती हूं कि आज की डेट में 12,000 से ज़्यादा क्लासरूम हम बना चुके हैं। और इस क्लासरूम्स में चाहे वो ये गांव का एक छोटा सा स्कूल हो, या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या प्रांत लेवल पे छोटी सी एक डिस्ट्रिक्ट की स्कूल हो, कॉलेज हो या यूनिवर्सिटी हो, या एक शहर का एक स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी हो, चाहे आप बोलो आईआईटी, आईआईएम्स या किसी भी तरह की कस्टमर्स का अगर आप सेटअप की बात करो, तो क्लासरूम का बेसिक सेटअप होता है स्मार्ट क्लासरूम, यानी कि डिजिटाइजेशन करना है मुझे। टीचर को पढ़ाने का एक तरीका है ये। अब इस तरीके में इस क्लासरूम्स में क्या लगता है, तो मैं स्मार्ट क्लासरूम में अगर मैं एकदम बेसिक लेवल से बात करूँ तो 40 बच्चों का एक क्लासरूम अगर है, उस 40 बच्चों के क्लासरूम में सिंपल सा आप एक पैनल लगा लीजिए, पैनल के साथ ओपीएस लगा लीजिए, और इसके साथ आपका ये क्लासरूम सेटअप हो गया। अगर आप थोड़ा सा और ज़्यादा बड़े बच्चे की क्लासरूम में जाते हैं, यानी कि क्लासरूम की साइज़ भी बड़ी है, तो उस जगह पे आप ये ऑडियो पोडियम भी यूज़ कर सकते हैं। ये देख रहे हो कि ये ऑडियो पोडियम पूरा, जिसमें आपका ये माइक भी इनबिल्ट है, माइक्रोफोन गूजनेक माइक दिया हुआ है, पूरा साउंड यहाँ पे दिया हुआ है। आगे ऐसा है कि आप यहाँ पे पूरा स्पीकर भी देख पाओगे। तो ये पूरा सेटअप भी आप बड़े क्लासरूम के हिसाब से यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि भाई साउंड को लेकर में आपके और भी प्रश्न है, तो मैं आपको और एक चीज़ बता दूं।
पैनल के अपने स्पीकर तो होते ही हैं, किंतु आप चाहते हो कि नहीं मेरा साउंड और भी थोड़ा बड़े पैमाने पे जाए, तो आप ये पोडियम न लेना चाहो और आप ये सिर्फ माइक और स्पीकर लेना चाहते हो तो ये भी पॉसिबल है। और क्लासरूम में आप अलग अलग प्रकार के स्पीकर्स हमारे एंड से लेकर लगा सकते हो। एक्टिव स्पीकर्स, पैसिव स्पीकर्स, सारे की रेंज हमारे पास अवेलेबल है। आप देख रहे हो मेरे पास ये भी एक स्पीकर है। ये आपका स्पीकर जो है ये मूवेबल या वॉकिंग स्पीकर बोलते हैं हम इसको। इस वॉकिंग मूवेबल स्पीकर के अंदर एम्पलीफायर, माइक इनबिल्ट पूरा बनाया हुआ है और ये हम लोग कैरी कर सकते हैं। आप देख रहे हो इसमें हैंडल भी है जिसको हम इसको कैरी कर सकते हैं और ये इसमें ट्रॉली भी है, इसको हम लोग खींच भी सकते हैं। छोटे सी एक स्कूल में आप क्लासरूम बना रहे हो और एक आपको स्पोर्ट्स की एक्टिविटी भी करनी है, यानी कि आपको गांव में एक फील्ड में छोटा सा एक्टिविटी भी करना है, तो उस समय आप माइक का ये पूरा सेटअप, ये सेटअप आप रोल करके उधर लेके जा सकते हो और वहाँ पे इसको यूज़ भी कर सकते हो। यानी कि मल्टीपर्पज़ यूज़ से हमारे ये स्पीकर्स भी बने हुए हैं। तो मैं अगर क्लासरूम सेटअप की बात करूँ तो स्मार्ट क्लासरूम सेटअप में हमारे अलग अलग प्रकार के पैनल्स आते हैं। 55 इंच, 65 इंच, 75 इंच, 86 इंच, 98 इंच, 110 इंच, इन सारे रेंज में आपको एकिन के पैनल्स मिल जाएंगे। आप आई एम श्योर हमारे रॉयल पैनल सीरीज के बारे में भी आप जानते ही हैं। इस रॉयल सीरीज में हम एकिन एआई को भी इस मंच पे आज 10 जनवरी में हमने लॉन्च भी किया है इसको, और इस पैनल के जरिए हम पूरा एआई कैसे होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो यूसेज होता है, उसको हम अपने इस माध्यम के जरिए दिखाना भी चाह रहे हैं टीचर्स को। इससे ये पूरा पैनल जो एकिन एआई का है वो पूरा एंड्रॉयड वर्जन पे पूरा बनाया हुआ है और ये पैनल जो है इसमें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों में डीप इंटीग्रेशन किया गया है, जहाँ पे हार्डवेयर अच्छा प्रोसेसर, ऑक्टा कोर प्रोसेसर के साथ पूरा बनाया गया है, जीरो बॉन्डिंग के साथ हमारा पूरा ये स्क्रीन बना है। और इसके साथ अगर आप देखोगे तो हार्डवेयर के साथ हमारा जो सॉफ्टवेयर यूज हो रहा है, ये सॉफ्टवेयर हमारा AI एनेबल्ड सॉफ्टवेयर है जिसमें मल्टी लेयर एक्सपर्ट्स लगाए हुए हैं। आप अगर चैट जीपीटी की बात करें तो चैट जीपीटी के थ्रू आप नॉर्मली बहुत सारे क्लासरूम्स में देखोगे, या आप प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग करोगे तो आप नॉर्मली अपने फ़ोन पर भी चैट जीपीटी टाइप करते हैं तो आपको आंसर मिल जाता है, किंतु टीचर को बहुत मेहनत करनी पड़ती है उसको कंटेंट बनाने में। उस जगह पे हमारा एकिन AI पैनल लेसन प्लानिंग से लेकर क्विज से लेकर बहुत सारी ऐसे फीचर्स है जिसको आप एकिन AI पैनल में बहुत ही सहूलियत और विद इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम बना सकते हैं। तो मैं चाहती हूं कि आप इसकी डिटेल वीडियोस भी ज़रूर देखें ताकि आपको इसके अलग अलग एडवांटेजेस दिखे। सिमुलेशन से लेकर, क्विज से लेकर, लेसन प्लानिंग से लेकर, ऐसे कई फीचर्स हैं जो अनगिनत इसके अंदर है, जिसको आप अगर टीचर्स यूज़ करें तो डेफिनेटली समय की तो बचत होगी ही होगी, साथ में आपका प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज होगा, आपका बुक का कंटेंट भी यूज़ हो जाएगा, आपको ऑनलाइन कंटेंट भी मिल जाएगा, ऑफलाइन भी मिल जाएगा, और ये सारी चीज़ें एक ही बार में कवर हो जाती है। नॉर्मली जब हम स्मार्ट क्लासरूम की अगर बात करते हैं तो हम देखते हैं कि पैनल के साथ नॉर्मली लोग एक विजुलाइजर भी लेते हैं। इस विजुलाइजर के तहत नॉर्मली क्या होता है कि आप बुक का कंटेंट, यानी कि मैं अगर सीबीएसई क्लासरूम में एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट की टीचर हूं तो मैं वो कंटेंट पूरा स्कैन करके मेरे स्क्रीन पे ला सकती हूं। तो आप यहाँ पे कंटेंट भी ला सकते हो और उस कंटेंट के ऊपर पढ़ाई भी करा सकते हो, साथ में आप इस पर लिख भी सकते हो, यानी कि एक ही स्क्रीन में आप मल्टीपर्पज वे से इसको यूज कर सकते हो। तो स्मार्ट क्लासरूम लोग क्यों जाना चाहेंगे? वन, एक ही बार में पूरे चीज का बेनिफिट टीचर्स को मिल जाता है। क्या आप कोचिंग स्कूल के एक टीचर हो जो अपनी ब्रांड एस्टैब्लिश करने की स्ट्रगल कर रहे हैं? अगर आप स्ट्रगल कर रहे हो तो वर्चुअल क्लासरूम सेटअप इज द ओनली आंसर फॉर योर स्ट्रगल। अगर मैं बात करूं व्हाट इज दिस वर्चुअल क्लासरूम सेटअप, तो सिंपल सा क्वेश्चन है कि आप एक बार क्लासरूम्स में जब पढ़ाते हो तो ऑफलाइन के स्टूडेंट्स आपके सामने बैठे होते हैं, तो ऑफलाइन का जब आपका सेशन चल रहा होता है उस टाइम पे आपके जो प्रेजेंस है, आपकी जो ब्रांडिंग है वो ऑफलाइन के बच्चों के साथ हो रही है, किंतु आप चाहते हो कि आप ऑनलाइन भी अपना प्रेजेंस बनाएं। तो आप अपना ब्रांड ऑनलाइन कैसे एस्टैब्लिश कर सकते हैं? बड़ा सिंपल सा स्टोरी है एकिन के साथ। आइए हम आपको लेके चलते हैं कि आपको क्या क्या लगेगा एक वर्चुअल क्लासरूम सेटअप बनाने के लिए, जहां पर आप वर्चुअल क्लासरूम के सेटअप पे आराम से पढ़ा सकते हो। पहला कंपोनेंट जिसकी हम बात कर रहे हैं, आप देख रहे हैं हमारे पीछे इंटरेक्टिव पैनल है। पैनल तो आप लोग सब ऐसे भी यूज कर ही रहे हो, तो पैनल इज समथिंग विच इज कॉमन फॉर ऑल। सेकंड मैं आपको बताऊं कि अगर हम कोशिश करें तो हम एक कैमरास की बात करें तो कैमरा
कई प्रकार के होते हैं। एक कैमरा होता है जो आपको एकदम फोकस आपके जूम पे करे, कोई कैमरा होता है जो आप लैपटॉप पे बैठकर भी पढ़ा सकते हो, जो आप जूम के लेवल पे काम करते हो तो जूम से भी आप पढ़ाते हो, तो इंटरनेट को यूज करके आप जूम के साथ इनको पढ़ा भी सकते हो। बट अगर हम कैमरा की बात करें तो नॉर्मली हम वर्चुअल क्लासरूम सेटअप के लिए पीटीजेड कैमरा का सजेस्ट करेंगे। पीटीजेड कैमरा इसलिए कि ये वो कैमरा है जो आपको जूम इन जूम आउट कर सकता है, आपको आपके हिसाब से मूवमेंट ट्रैकिंग वगैरह जो भी करना है आप वो पूरी चीज आप इस कैमरा के तहत कर सकते हो। तो 4K पीटीजेड कैमरा को लेकर अगर आप अपना वर्चुअल क्लासरूम बनाना चाहते हो तो आपको हम कई मॉडल सजेस्ट कर सकते हैं जो आप हमारे स्क्रीन पे देख ही पा रहे हो। थर्ड हो गया आपका माइक हो गया। तो माइक आपके सेटअप में अगर आप देखोगे तो ये इस तरह का जो माइक है, कॉलर माइक है, आप एक वायर्ड माइक भी आ सकता है, इस माइक को यूज करेंगे तो आपका पूरा ये सेटअप तैयार हो गया। अब आपको सिर्फ चाहिए एक पीसी सीपीयू। तो सीपीयू आपके पास अगर कोई भी लैपटॉप वगैरह है उस सीपीयू में आप कनेक्ट करके उस क्लासरूम को स्टार्ट कर सकते हो। यानी कि आपने ऑडियो कनेक्ट कर लिया यानी कि माइक, फिर आपने वीडियो कनेक्ट कर लिया यानी कि कैमरा, फिर आपने पैनल डिस्प्ले पे रख लिया और यहाँ पर आप अपना पढ़ाना चालू करो और पूरा ये क्लासरूम आप वर्चुअल क्लासरूम सेटअप पे कर सकते हो। अब मैं चाहती हूँ कि आपके बच्चे भी सामने आए और आप बच्चों से इंटरेक्ट भी करना चाहते हो, तो उस जगह पे आप कैसे करोगे? तो आप सिंपल सा नेक्स्ट लेवल सेटअप आपके सिर्फ इतना ही है कि आप अगर अपने सामने एक कंप्यूटर का मॉनिटर रख लीजिए या आप एक टीवी रख लीजिए जो ठीक आपकी नज़र के सामने है। यानी कि अभी मैं खड़ी हूँ इधर, मेरे सामने यहाँ पे कैमरा है, तो सिर्फ कैमरा के बगल में अगर मैंने टीवी का सेटअप जैसा रख लिया तो मैं बच्चों को सामने देख रही हूँ, मैं बच्चों को सामने से एड्रेस कर रही हूँ और बच्चे को तो मैं को यहाँ पर बच्चे आए की जगह पर मैं बच्चों को यहाँ सामने देख रही हूँ। इससे क्या होगा, मैं डायरेक्ट बच्चों से इंटरेक्ट कर रही हूँ। तो अब मैं क्लासरूम में जब बात कर रही हूँ तो मैं चेक कर रही हूँ कि यस व्हाट एग्जैक्टली आई एम डूइंग, आई एम नॉट ओनली टॉकिंग टू द चिल्ड्रन हियर, बच्चे वहां से मेरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं, मैं बच्चों से इंटरेक्ट कर रही हूँ, मेरे माइक से उनको इनपुट मिल रहा है, उनको साउंड जा रहा है और वो टीवी से जो स्पीकर है उनसे मुझे सुनाई दे रहा है। यानी कि हम 2 वे इंटरेक्शन इन अ वर्चुअल क्लासरूम कर रहे हैं। तो आप अपने ये सेटअप अपने छोटे से एक कमरे में भी बना सकते हैं, आप अपनी ब्रांडिंग अपने एक कमरे में भी शुरू कर सकते हैं। ये जो पोडियम है ये एक ऐसा पोडियम है जहां पर आप इसके अंदर इनबिल्ट पूरा साउंड सिस्टम डाल देते हो। इनबिल्ट आपका यहाँ पे कियोस्क के ऊपर आपका ये टच स्क्रीन हो जाता है, ये माइक सिस्टम है जहाँ से आपका कम्युनिकेशन पूरा जा सकता है और ये टच स्क्रीन जो है वो अप एंड डाउन भी होती है। यानी कि ये पूरा पोडियम आपके पूरे क्लासरूम को कंट्रोल कर सकता है, उस तरह से ये बनाया गया है क्योंकि ये कंट्रोलर बेस्ड कंट्रोलर के साथ चल रहा है। अगर मैं आपको बताऊं कि नॉर्मल क्लासरूम की अगर हम बात करें यानी कि 50 बाय 60 या 50 बच्चों वाला क्लासरूम, तो इस पोडियम का बड़ा इंपॉर्टेंस रहता है। ये पोडियम साउंड का पूरा अंदर समा जाता है, इसके अंदर पीसी इसके अंदर आ जाता है और आप ओवरऑल एक क्लासरूम में पूरा चीज देख पाते हो। ये हो गया आपका सेटअप का। सेकंड हो गया आपका डिस्प्ले का। अब मैं डिस्प्ले की अगर बात करूं तो हाइब्रिड में 2 तरह के डिस्प्ले होते हैं। वन होता है कि बच्चे सामने हैं तो आप बच्चों के साथ इंटरेक्ट सामने कर रहे हो। सेकंड, आप चाह रहे हो कि बच्चे ऑनलाइन वाले भी इधर आए तो आप ऑनलाइन वाले बच्चों को सामने टीवी यानी कि एक सीपीयू के मॉनिटर के साथ या एक टीवी के साथ आपके सामने ठीक आपके आई लेवल के कांटेक्ट पे अगर ये रखा जाए, यानी कि ऊपर से भी हैंग कर सकते हैं या कंप्यूटर में पीसी के साथ भी इसका मॉनिटर लगा सकते हैं, इसको अगर रखा जाए तो आपको दिखेगा कि बच्चे जो सामने वाले हैं वो कंप्यूटर या टीवी के थ्रू, स्पीकर के थ्रू हमें सुनाई दे रहा है। हम इस माइक के थ्रू जो आप देख रहे हो मेरे यहाँ पे लगा हुआ है, इस माइक के जरिए हम बोल रहे हैं, वो बच्चों को सुनाई दे रहा है और यहाँ सामने बैठे बच्चे हैं उनको भी फील हो रहा है कि वो और ऑनलाइन दोनों साथ है। यानी कि एक्चुअली क्लास एक चल रहा है जहाँ पे ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों साथ में बात कर रहे हैं। अब रही कैमरा की बात, तो कैमरा ऐसा हो सकता है कि हम 2 वे कैमराज ले सकते हैं। एक कैमरा जो है जो हमें फेस करता है, दूसरा कैमरा हम ये कर सकते हैं जो हमारे पीछे सेटअप में है। अगर आप ये पैनल देख रहे हो तो पैनल के ऊपर हम ये कैमरा देख सकते हैं जो ये आपके फोकस करेगा बच्चों के ऊपर। तो बच्चों के ऊपर फोकस करता हुआ कैमरा ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों को देख पा रहा है क्योंकि वो सेटअप में वो ठीक हमारे सामने आपके कैमरा के सामने है। तो यानी कि एक ही स्क्रीन में आपको दोनों का सेटअप पूरा अच्छे से दिख रहा है। यानी कि ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों बच्चे अच्छी तरीके से आपके साथ इंटरैक्टिव वे से बात कर पा रहे हैं और आप ये क्लास नॉर्मल क्लासरूम की तरह ले पा रहे हो। तो क्या ये आपके समय की बचत भी हो रही है और प्लस आप बहुत ज़्यादा बच्चों को केटर भी कर पा रहे हो। इससे पूरा ये हाइब्रिड क्लासरूम का मोड अच्छी तरह से चल सकता है। सो नॉर्मली अगर आपको लग रहा है कि आपको बजट का कोई कंस्ट्रेन है तो उस जगह पे आप
सिर्फ ये सेटअप विदाउट पोडियम ले सकते हो। तो ये क्लासरूम अगर छोटा है तो आप ये हाइब्रिड वहां पर भी बना सकते हो। मैं इतना जरूर कहूंगी कि हाइब्रिड क्लासरूम अभी फ्यूचर बन चुका है। बहुत सारे छोटे छोटी जगह पे, गाँव में, शहरों में सब टीचर्स चाहते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे को अपनी पढ़ाई पहुंचा सके, और बच्चे के पेरेंट्स भी यही चाहते हैं कि हर टीचर हमें भी दे, किंतु फिजिकली उनके लिए जाना थोड़ा मुश्किल है। उस जगह पे रीचेबिलिटी की नजरिए से अगर हम ये देखें तो हम शायद बहुत ज़्यादा बच्चे को अपना ये छोटा ज्ञान दे सकते हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एक बड़ा पेचीदा सा सब्जेक्ट बन चुका था। बहुत जगह पे हमने देखा है कि बहुत सारे अदर ब्रांड्स जो हम लोग सारे लोग मार्केट में काम कर रहे हैं, वो बहुत सारे कैमरास, बहुत सारे स्पीकरफोन, माइक, कहीं पर पीए सिस्टम, कहीं पर क्या, कहीं पर कोई ब्रांड, कहीं पर कोई ब्रांड। तो एक्चुअली क्या हो गया, ये पूरा सेगमेंट एक अनस्ट्रक्चर्ड की तरह घूम रहा था। तो इसको हमने थोड़ा सा स्ट्रक्चर देने की कोशिश की है। तो आज इस सब्जेक्ट को हम स्पेशली कवर कर रहे हैं, जहाँ पे हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3 काइंड ऑफ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सेटअप को डिस्क्राइब करेंगे। जब मैं लेवल 1 वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की अगर मैं बात करती हूँ तो बड़ा सिंपल सा सेटअप है कि भाई आपका बजट भी बहुत कम है और आप चाहते हो कि एक छोटे से रूम में मेरे को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करना है। तो उस जगह पे आपको क्या लगेगा? तो सिंपल सा है कि आप नॉर्मली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अगर आप चाहो तो अपने लैपटॉप में जो इनबिल्ट कैमरा माइक है उससे आप कर ही सकते हो, किंतु अगर आप थोड़ा प्रोफेशनल सेटअप पे जाना चाहते हो तो उस जगह पे आपको सिंपल सा 2-3 चीजें लगेगी। वन इज कि आप एक टीवी या डिस्प्ले लगा लो, इसके साथ एक पीसी या सीपीयू लगेगा। अगर आपका इंटरैक्टिव डिस्प्ले है तो आपको एंड्रॉइड से भी आपका काम हो जाएगा। तो एक इंटरैक्टिव डिस्प्ले लग गया। अगर वो छोटा रूम है तो 55 इंच भी आपका हो सकता है। सेकेंड लेवल पे अगर हम बात करें कि उधर अगर हम कैमरा की बात करें तो एक फुल एचडी कैमरा, यानी कि एक छोटा सा कैमरा जो पूरे रूम को वाइड एंगल जिसको बोलते हैं वो कवर करता है, उस तरह के सेटअप में ये वाइड एंगल कैमरा होना चाहिए। अब कैमरा का प्लेसमेंट कैसे होगा? ये है पूरा सेटअप, जहाँ पे पीछे आप देख रहे हो मेरा पैनल है, कैमरा मेरे सामने रहेगा ताकि वो हमारे पूरे सेटअप को कवर कर सके, या आप उस कैमरा को पैनल के ऊपर लगा लो ताकि ये पूरे सेटअप को कवर कर सके। तो जिस तरह से आप चाहते हो उस तरह से कैमरा का प्लेसमेंट हो सकता है। अगर आप चाहते हो कि नहीं कैमरा हमको पूरा पीटीजेड में देना है, यानी कि हमको पूरे रूम को देना है, तो आप पीटीजेड कैमरा भी यूज कर सकते हो, जो एंट्री लेवल मॉडल है, यानी कि हमारा 1130 मॉडल। उस मॉडल के साथ भी आप ये पूरा सेटअप बना सकते हो। अब हम चलते हैं माइक को लेकर। तो माइक हमारे छोटे छोटे माइक है, इस तरह के छोटे माइक्स आते हैं जो एक रूम में सफिशिएंट है। 5 जन 6 जन के रूम में अगर ये रख दिए जाए बीच में तो ये पूरे रूम को कवर कर लेते हैं। तो ये तो हो गया हमारा लेवल 1, जो बड़ा रीजनेबल प्राइस्ड में ये लेवल 1 वीडियो सेट होता है। नाउ अब मैं अगर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सेकेंड लेवल की बात करूं तो इसमें क्या होता है कि हम अब 5 से ज्यादा लोगों के बीच में चले गए, यानी कि मेरा सेटअप 10 से 12 लोगों के ऊपर का चला गया। अगर मैं 10 से 12 लोगों के यूज के सेटअप पे जा सकती हूँ, और अगर आपके पास बजट है तब तो आप पीए सिस्टम जैसे सेटअप पे जा सकते हो, जहां पे आपने देखा ये पीए सिस्टम के कुछ आप माइक देख रहे हो, इस तरह के माइक वगैरह आप पीए सिस्टम में लगा सकते हो। पर चूंकि ये रूम उस लेवल का बड़ा नहीं है तो नॉर्मली लोग इस पे वो यूज नहीं करते हैं। हमारा रिकमेंडेशन है उस जगह पे आप इस तरह के वायरलेस स्पीकरफोन्स जो होते हैं, जिसमें एक मास्टर और 2 स्लेव, उस तरह के अगर लगा ले तो आपका ये सेटअप सफिशिएंटली कवर हो जाता है 10-12 लोगों को लेकर। और अगर आप चाहते हो कि इसमें कैमरास आपको चाहिए तो कैमरास में आपको काफ़ी रेंज मिल जाएगी आपके बजट के अंदर। एंट्री लेवल में मैंने बताया था आपको 1130, उसके बाद के लेवल में आप 1100 मॉडल भी ले सकते हो, 4K मॉडल्स भी ले सकते हो, ऑटो फ्रेमिंग ले सकते हो, ऑटो ट्रैकिंग ले सकते हो। और आपको लगता है कि नहीं मुझे ये कोई तामझाम नहीं चाहिए, मुझे ना तो माइक टेबल पे चाहिए और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, तो आप एक पूरा बार कैमरा भी ले सकते हो, जिस बार कैमरा के अंदर हम लोग कंप्लीट सेटअप में आपका स्पीकर भी आ गया, आपका माइक भी आ गया और आपके पूरा यहाँ पे कैमरा भी इनबिल्ट हो गया। तो यानी कि एक ही में आपका सारा काम हो गया। इस तरीके से आप लेवल 2 वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बना सकते हो। अब हम चलते हैं लेवल 3 वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। सो लेवल 3 वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की अगर हम बात करते हैं तो नॉर्मली लोग थोड़ा सा बड़ा सेटअप, रूम भी बड़ा होता है, जहाँ पे एक्चुअली एक चेयरमैन और डेलीगेट माइक के सिस्टम के साथ हम नॉर्मली उसको बनाते हैं, और उसमें कैमरास भी आपके 2 से ज्यादा लग सकते हैं, आपको 2 से ज्यादा टीवी भी लग सकते हैं, क्योंकि आप चाहते हो कि अगल बगल में आपके पूरे से यहाँ पर जो आप बोल रहे हो वो यहाँ पर भी ब्रॉडकास्ट हो, तो 2 साइड में आप टीवी भी लगा सकते हो उसको ब्रॉडकास्ट करने के लिए। अब आते हैं इसमें, अगर हम साउंड की बात करें तो मैंने ऑलरेडी बता दिया कि आप पीए सिस्टम कर सकते हो। अब आपको पीए सिस्टम में जाना नहीं है तो, और आपका नया सेटअप है और टेबल अभी बना नहीं है, तो आप यहाँ पे
कोने में जो छोटे छोटे माइक्स होते हैं जो टेबल के नीचे से आते हैं उसको भी यूज कर सकते हो, जहां पे हम लुक एट मी फीचर्स को भी यूज करते हैं, जहां पे अगर हम बोलते हैं तो कैमरा हमें फेस करे और जब हम माइक में बोले तो हम अगर ये माइक का बटन दबाएं तो कैमरा हमको फोकस कर ले। उस तरीके का भी सेटअप हम बना सकते हैं उस चीज को लेकर, क्योंकि बड़ा रूम है तो कुछ वेराइटीज भी इसमें बन सकती है। तीसरा, हम अगर इसमें और भी चीज बताएं कि इसमें जैसे बड़े रूम है वैसी चैलेंजेस भी बड़ी आती है। तो लोग बोलते हैं कि भाई हमें मल्टी व्यूअर चाहिए, हमें व्यू दो से अधिक जगह पे चाहिए, हमें कुछ सिक्योरिटी मेजर्स भी चाहिए, क्योंकि बाहर वाले लोग भी अपना लैपटॉप लेके आएंगे और इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में लगाएंगे और लगाकर यहाँ पर उनको डेमो दिखाना है या उनको एक प्रेजेंटेशन देना है, तो उस जगह पे उनको एक्चुअली सिक्योर एनवायरनमेंट उनको भी मिले और हमें भी मिले। उस जगह पे हम BYOD का उपयोग कर सकते हैं, जहां पे हम इस डंगल का उपयोग करने से हम ये पूरा चीज का सिक्योरिटी बना सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपको इनमें से कहीं पर भी कोई रिक्वायरमेंट है तो ये पूरी चीज यहाँ पे कस्टमाइजेशन भी होता है, जहां पे आप नेक्स्ट लेवल पे क्या क्या चीज लगेगी उसका भी हम लोग पूरा नेटवर्किंग के साथ पूरा सोल्यूशन बना के दे सकते हैं। क्योंकि ये नॉर्मली सिंस ये थोड़ा बड़ा सेटअप है, आपका बजट ऑब्वियसली 5 से 10 लाख के अंदर का होता है इसमें, और उस जगह पे उस बजट के अंदर आपको ये सारी चीज को अगर लगाना है तो ये थोड़ी बहुत आपको हमारे साथ हमारे कंसल्टेंट सब जगह पे मौजूद हैं एज एन एक्सपर्ट्स, जो इस चीज की आपको एडवाइस ऑन अ फिजिकल साइट सर्वे करके भी दे सकते हैं। अगर आपको लगता है कि तब भी आपको डिफिकल्ट है कि हम आपको हमसे बात करने में, तो उस जगह पे मैं रेकमेंड करूंगी आप अपने साइट का वीडियो बनाकर हमारे किसी भी एक्सपर्ट को अगर भेज दें तो हम आपके पूरे सोल्यूशन का डायग्नाइज करके आपको मेल कर देंगे उसका। सो ये थी हमारी एक लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3 काइंड ऑफ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, जो सेटअप के बारे में मैंने आपको बड़े सिंपल तरीके से बताया। एक रिकॉर्डिंग स्टूडियो में क्या क्या चीज होगी, लेकिन ये रिकॉर्डिंग स्टूडियो किसके लिए बनता है, तो मैं आपको सिर्फ 2 ही चीज बताती हूँ। ये उन लोगों के लिए है जो एजुकेटर्स है या कंटेंट क्रिएटर्स है या यूट्यूबर्स है, जो चाहते हैं कि वो अपने एक छोटे से एक रूम में ये पूरा चीज रिकॉर्ड करे और ये ऑनलाइन जाकर अपना ब्रांडिंग करे या अपने आप को फेमस करे। सो नॉर्मली ये वीडियो स्पेसिफिकली इन लोगों के लिए बनाया जा रहा है। इन द मीनवाइल शुरू करते हैं, व्हाट इज दिस रिकॉर्डिंग स्टूडियो अबाउट। तो आज आप देख रहे हो मेरे सामने इस छोटे से सेटअप में, यहाँ पर मेरी कुछ चीजें आपको दिख ही रही होगी। तो इसमें मैं शुरुआत करती हूँ, पीछे के ये पैनल है, ये इंटरैक्टिव टच पैनल है, जहां पर मैं टच करके कुछ बात करना चाहती हूँ, पढ़ाना चाहती हूँ, कुछ कंटेंट दिखाना चाहती हूँ, तो वो मैं यूज कर सकती हूँ। सो नॉर्मली कई बार क्या होता है, अगर आपके पास पैनल के लिए खर्च करने के लिए पैसे ना हो तो आप क्रोमा की या ग्रीन कर्टन से भी इसका यूज कर सकते हो। सेकेंड मैं बताती हूँ सेटअप में लगता है, वो है आपका ये एक CPU। नॉर्मली हम एक लिटिल हाई एंड CPU सजेस्ट करेंगे इधर, जहाँ पे आपका प्रोसेसिंग फीस होगा, क्योंकि इसमें एक एडिटिंग सॉफ्टवेयर जो एक फ्री सोर्स ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर लाइक OBS वगैरह आप डाल सकते हो। तो इस वजह से हम ये चाहेंगे कि आप ये एक PC या CPU रेकमेंड करेंगे जो यहाँ पे यूज किया जा सकता है। ये PC या CPU का नॉर्मली कॉन्फ़िगरेशन आप i5 i7 हम रेकमेंड करते हैं जिस तरीके से भी, और इसका प्रोसेसर फीस में ग्राफिक कार्ड्स का इनपुट होना बहुत जरूरी है, ताकि आपका जो भी वीडियो बने, इमेज बने, उसमें एडिटिंग वगैरह बड़ी बखूबी से हो सके। सो इस जगह पे नॉर्मल इस सेटअप के बाद CPU के बाद आप देखोगे सेकंड की एक कैमरा लगता है, जो आपके सामने यहाँ पे ट्राइपॉड के ऊपर मौजूद होना चाहिए। ये कैमरा जो होता है, ये कैमरा नॉर्मली आपको फोकस करे उस टाइप का कैमरा होने से बहुत ज्यादा बेहतर है, क्योंकि यूट्यूबर या कंटेंट क्रिएटर पे नॉर्मली बॉडी लैंग्वेज, फेस एंड कंटेंट, ये 3 के ऊपर बहुत बड़ा इंप्रेशन जमता है। तो उस जगह पे आप अगर ये फोकस अपने एंड पे कर लो तो ये पूरा चीज आपको स्ट्रांगली दिखेगा, आपका प्रेजेंस। सो मैं रेकमेंड करूंगी कि एकिन का PTZ कैमरास, 4K कैमरास एंड मूवमेंट ट्रैकिंग कैमरास वगैरह आप इस पे जरूर देखें, जो हमारी वेबसाइट पे भी मौजूद है www.ekin.net.in में। अब मैं आगे बढ़ती हूँ। कैमरा के अलावा अगर आप बोलना चाहो तो आप देखोगे कि मेरे पास माइक है। मैं माइक 2 तरीके से यूज कर सकती हूँ। एक ये वायरलेस माइक है जो मैंने यहाँ लगाया है, या मैं इसको कान से भी वायर्ड करके इसको भी कर सकती हूँ। आप कॉर्डलेस भी यूज कर सकते हो, ये आपकी सुविधा के ऊपर है। सो नॉर्मली हम रेकमेंड करते हैं इको कैंसलेशन माइक्स। क्यों इको कैंसलेशन? क्योंकि आपका रूम छोटा है, उस रूम में आप चाहोगे कि नॉर्मली आप वहां पर कॉटन वुल वगैरह लगाकर इसका पूरा साउंड प्रूफिंग नहीं कर पाएंगे, तो उस जगह पे इको कैंसलेशन माइक लेने से आपका ये प्रॉब्लम का हल डेफिनेटली हो जाता है। और अगर तब भी कुछ इको आता है तो मेरा रिकमेंडेशन है कि छोटा सा एक कारपेट नीचे लगा ले, जिससे आपका साउंड पूरा उसमें अब्जॉर्ब हो जाए, ताकि ये एको आपका नहीं आए।
थर्ड में अगर बात करूं कि आप ये देख रहे हो पीछे कुछ लाइट्स लगी हुई है, यानी कि 2 अम्ब्रेला लाइट्स है। तो लाइटिंग एक बड़ा यूनिक वे से हम नॉर्मली रिकमेंड करते हैं। आप अगर देख रहे हो तो मेरे पीछे 2 लाइट है और मेरी आगे 2 लाइट है। तो अगर आप देखोगे तो मेरा चेहरा दिखेगा, तो आपको जो मेरा चेहरा दिख रहा है तो लाइट मेरे पूरे जहां तक मेरे को कवर करना है पूरा आना चाहिए। अगर ये लाइट मेरे फेस पे पड़ रहा है और मेरे गले पे इस पे काला आ रहा है, तो उस समय इसका मतलब कि मुझे नीचे से कोई लाइट चाहिए जिसपे मुझे इस पे फोकस करने से आपका ये यहाँ का पोर्शन भी क्लियरली दिखे। तो लाइट का अरेंजमेंट इज बेस्ड ऑन द रूम प्लेसमेंट एंड द लाइट प्लेसमेंट। कई बार लोग ऊपर से भी 2x2 की एलईडी लाइट्स ऑन अ रॉड डाल के भी रखते हैं। तो इट ऑल डिपेंड्स। अगर आपको कहीं पर भी लाइट्स को लेकर कंफ्यूजन हो तो हमारे यहाँ पे नीचे दिए गए नंबर्स पे आप जरूर कॉल करें। हमारी टीम जो एक्सपर्ट है, अगर आपका एक छोटा सा वीडियो हमें मिल जाए कि आपके रूम का सेटअप क्या है, विंडोज क्या है, रूम की साइज क्या है, तो हम आपको बखूबी बता देंगे कि ये पूरा सेटअप आप में लाइट क्या लगेगी। तो इस तरह की आप हमसे फ्री कंसल्टेंसी भी ले सकते हैं। आगे बढ़ते हुए जब मैं दिखा रही हूँ आपको ये पूरा सेटअप, तो जब मैं यूट्यूबर अगर हूँ या मैं कोई कंटेंट क्रिएट कर रही हूँ तो मैं लाइव भी जा रही हूँ। और जब मैं लाइव जा रही हूँ तब मैं देखना चाहूंगी कि मेरे जो ऑनलाइन व्यूअर्स हैं ये मेरे से बात करना चाहते हैं तो ये क्या बोले। तो इट्स ऑब्वियस कि आप कम्युनिकेट तो नहीं कर पाते हो, लेकिन आप पढ़ पाते हो वो जो लिखना चाहते हैं ऑन द चैट। तो अगर आप ये पूरे सेटअप में एक स्क्रीन अगर आपके सामने रख लीजिए, उस स्क्रीन पे जो यूट्यूबर का या जो बंदे क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो नीचे टाइप हुआ आपके सामने स्क्रीन पे, बड़े स्क्रीन पे आ जाएगा। तो आप अपना लेसन, अपना सेशन यानी कि अपना प्रोग्राम पूरा विदाउट डिस्टर्बेंस कंटिन्यू कर सकते हो, क्योंकि आप उनके पूरे प्रश्न सामने ही पढ़ पा रहे हो। सो यूं कि आप देख रहे हैं कि हमारे कैमरा में भी ये जूम हो रहा है कि इस तरह का जो स्क्रीन है वो सामने दिया गया है। अभी तो आप मेरा इसमें चेहरा देख रहे हो, बट अगर आप वहाँ पे स्टूडेंट्स या कोई भी वहाँ से इंटरेक्ट करना चाहे तो आपको उनकी राइटिंग इस पे दिखेगी बड़ी बखूबी से। चलिए आइए अब हम चलते हैं नेक्स्ट फाइनल इसके सोल्यूशनिंग के ऊपर। आपने अभी तक तो देख लिया कि मैंने सेटअप पे क्या क्या यूज किया। अब सेटअप में मैंने रिकॉर्डिंग कर ली, मैंने लाइव भी कर लिया। अब वो रिकॉर्डिंग को मैंने पीसी में सेव कर ली। तो यहाँ पर आपने अगर यहाँ पे OBS वगैरह अगर बनाया गया है आपको, तो आप हमारे जगदीश जी का या बहुत सारे लोगों का जो हमारे ऑलरेडी यूट्यूब एकिन के यूट्यूब चैनल पे लगाए हुए वीडियोस है, उस पे आप जरूर देखें कि OBS में रिकॉर्डिंग कैसे की जाती है। अगर OBS की रिकॉर्डिंग आप देखना चाहते हो तो वो दिखाते हैं, हम सिखा रहे हैं कि OBS में अगर आपका वीडियो बन रहा है तो आप कैसे इसको रिकॉर्ड करोगे, कैसे इस पे काम करोगे, इस पे क्या क्या बटन्स होते हैं, इसमें क्या क्या फीचर्स होते हैं। तो इसका पूरा डिटेल्ड वीडियो आपको हमारे यूट्यूब चैनल में मिल जाएगा। मेरा रिक्वेस्ट है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को कंप्लीटली रेगुलरली फॉलो करें, जिससे आपको हमारे रेगुलर अपडेट्स मिलते रहे। विद दिस आज के डेट का हमारा पूरा सेशन यहीं पे समाप्त हो रहा है। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया तो जरूर इसको सब्सक्राइब तो करेंगे ही, बट इसको लाइक भी जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।